सभी को राम राम और नमस्कार। भाइयों बहनों, 1947 में जिन्होंने देश का बंटवारा किया और अपने धर्म के नाम पर एक देश ले लिया, और उस देश का एक भाग भारत के पश्चिम में था और एक भाग भारत के पूर्व में, जैसे हम आज बांग्लादेश कहते हैं, वो तो इस देश से गए नहीं। वो इस देश से गए नहीं और बन गए अल्पसंख्यक। फिर इंदिरा गांधी ने इस देश को सेक्युलर बना दिया, संविधान को। देश तो वैसे ही सेक्युलर था, संविधान में लिख दिया शब्द सेकुलर। हमारा संविधान सेकुलर हो गया। फिर भी इस संविधान में सेकुलर लिख जाने के बाद धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक हो गए। तो जिन्होंने देश बांटा, अल्पसंख्यक के नाम पर उनको ज़्यादा मलाई दी गई। लगा कि नहीं, मलाई थोड़ी कम पड़ रही है। तो जो मंडल कमीशन की सिफारिशें आई थी ओबीसी के लिए, ओबीसी आरक्षण के लिए, तो उसमें 90% मुसलमानों को इंसर्ट कर दिया गया। मतलब 90% मुसलमान ओबीसी में काउंट होता है। जबकि जातिगत आरक्षण, ऐसा कहा जाता है कि 5000 साल से किसी को पानी नहीं पीने दिया था। तो जिनको पानी नहीं मिला था 5000 साल से, तो इस वजह से उनके लिए देखो, बड़ा अचंभित सा प्रश्न है कि ये फाइंडिंग कहाँ से आई कि 5000 साल से इनको पानी नहीं पीने दिया गया। बिना पानी के भाई लोग जिंदा थे। क्या अद्भुत, कितनी अद्भुत इनके अंदर क्षमता है। आदमी 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम 3 दिन बिना पानी के रह सकता। भाई लोग 5000 साल से बिना पानी के थे, है ना। फिर आरक्षण मिलने के बाद भाई लोग का कहना है कि हमारे पूर्वज सम्राट थे, हमारे पूर्वज फलाने राजा थे, हमारे पूर्वज भगवान थे, है ना। हमारे वहाँ रजवाड़े थे, हमारे यहाँ रजवाड़े थे। भाई तुम इतने बड़े राजा थे, तो फिर तुम्हें आरक्षण की आवश्यकता कैसे है? और आरक्षण की आवश्यकता है तो तुम राजा कैसे थे? भीख में ही मिला होगा राज्य, किसी ने दान दे दिया होगा। ऐसी तुमने वही कहानी सुनाई होगी घिसी पट्टी वाली, 5000 साल से पानी नहीं मिला। किसी क्षत्रिय राजा को दया आ गई होगी, उसने कहा ले जा भाई, जा जा ले जा 500 गाँव मेरी तरफ से तुझे। और हमारे क्षत्रिय भाई जो है तो युद्ध लड़ते रहे। उसमें एक नीला कबूतर कह रहा था कि ब्राह्मण इतने ज्ञानी थे, फलाना इतने ये थे, तो भारत गुलाम क्यों बन गया? अबे तुम भी तो थे, तुम्हें 5000 साल से पानी नहीं मिला था, तुमने किले के दरवाजे अंदर से खोल दिए। अब जो तुम्हें 500 गांव दान में दे रहा था, उसे थोड़ी पता था कि तुम साले दरवाजा खोलो किले के अंदर का। तो ये भी थी, ये भी बातें हैं। अब जो लड़े धर्म के लिए, जिन्होंने अपनी जानें दी, वो तो रह गए 2-2, 3-3, 4-4%। उनकी आबादी 3% है, 4% है। आपको तो पता है सूरों की आबादी बड़ी तेज बढ़ती है। ऊपर से हो गया ये लोकतंत्र, यहाँ गधा भी वोट डाल सकता है ना। टैक्स देता हो चाहे ना देता हो, वोट डाल सकता है। लालची नेता, उनको तो सत्ता चाहिए। अब सत्ता मिलनी वोट से, तो वो भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। हाँ भाई लोग को 5000 साल से पानी नहीं मिला, आज चलो हम आरक्षण देंगे। पानी नहीं मिला, वो आरक्षण पियो तुम। टैक्स लेंगे 3-4% जो आबादी है इससे, जिसको नाम दे दिया सवर्ण। अबे सवर्ण नहीं है हम लोग, जातीय अल्पसंख्यक हैं, जिस पर तुम सब साले बहुसंख्यक अत्याचार कर रहे हो सवर्ण बोलकर।
हमारा मजाक भी उड़ा रहे हो, हम पर अत्याचार भी कर रहे हो। सवर्ण नहीं है हम, जातीय अल्पसंख्यक हैं, अनारक्षित वर्ग हैं, जातीय अल्पसंख्यक, सवर्ण नहीं है। और तुम पिछड़े नहीं हो, तुम दलित नहीं हो, तुम हो आतताई, क्रूर, मुफ्तखोर, फ्री की खाने वाले। ऐसे ये गुल्लू बने फिरते हैं बड़े वकील, वकालत का वाह नहीं आता होगा, लेकिन लगा ली टाई, बढ़िया आरक्षण से पा लिया पैसा, बढ़िया एप्पल का फ़ोन, बना रहे हैं वीडियो, भगवान को गालियां दे रहे हैं, लक्ष्मी के पास कहाँ से आया धन, सरस्वती के पास कितनी डिग्रियां थी। माता सरस्वती के पास सब साले डिग्री मांग रहे हो उनसे, फर्जी बौद्ध। भगवान गौतम बुद्ध के बारे में जानते मानते कुछ नहीं, हम बौद्ध। अबे तुम बौद्ध नहीं हो, तुम नीले कबूतर हो भीमटे, बौद्ध नहीं हो तुम। भगवान बुद्ध की पहली शिक्षा ही है अहिंसा। साले तुम दिन रात जो है कोसते रहते हो ब्राह्मणों को, अनावश्यक गाली देते रहते हो। बौद्ध नहीं, फर्जी। भगवान बुद्ध को भी जो है तो जहाँ से भी देख रहे हो कह रहे हो क्या यार लोग हैं। वैसे तो क्या ही कहा जाए, शब्द कम है मेरे पास। बौद्ध नहीं। अबे बौद्ध हो तो फिर जाति कैसे होगी तुम्हारी? आरक्षण कैसे ले रहे हो तुम? अबे क्रिश्चियन हो जा रहे हो तुम, आरक्षण कैसे ले रहे हो तुम? मतलब समझ में नहीं आ रहा। जाति का आरक्षण भी चाहिए, बौद्ध भी बनना है, क्रिश्चियन भी बनना है, क्योंकि मिशनरी से पैसा लेना है। अबे 2-2 किलो चावल में बिकने वाले तुम लोग। देश जातिगत जनगणना होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए जातिगत जनगणना। सरकार को ये डेटा सार्वजनिक करना चाहिए, देश में कौन सी जाति सबसे ज़्यादा टैक्स पे करती है, देश में कौन सी जाति फ्री का ज़्यादा खाती है, किस जाति के लोगों की भागीदारी अपराध में अधिक है, होना चाहिए। ये आंकड़ा देश के सामने आना चाहिए। आए दिन साले हम लोगों को गाली देते हो, तुम उकसाते हो कि हाँ अब ये कुछ बोलेगा फिर हम लगाएंगे SC/ST एक्ट, क्योंकि विरोध तो ये कर नहीं पाएंगे, बोल ये पाएंगे नहीं, और कानून का पालन करते हैं तो ये क्या कुछ करेंगे नहीं। तो नीचों हर चीज की एक सीमा होती है, एक हद होती है, और मेरे ख्याल से वो हद अब पार कर दी तुम लोगों ने। किसी दिन विस्फोट होगा, तुम सब भस्म होगे जल के। जो वीडियो बना रहे हो ना भीमटो, तुम्हारा भी समय आ गया। और मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा तुम सुधर जाओ, कतई मत सुधरना। तुम जो कर रहे हो उसको करते रहना, और फिर इसके बाद जो परिणाम आएगा फिर तुम खेलना विक्टिम कार्ड। ये देखो सवर्णों ने ऐसा किया। अबे सवर्ण नहीं हम लोग, अल्पसंख्यक हैं, तुम साले बहुसंख्यक हो, और तुम बहुसंख्यक मिलके अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहे हो, समझे। हमेशा जो है बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को दबाता है, वही काम तुम लोग करते हो। तो जो भाई सुन रहे हैं वो जरा ध्यान दें, वीडियो बना के इनको गरियाने का मतलब नहीं है कुछ भी, गाली वाली मत दो इनको। ये तो इनको गाली देने से क्या मतलब, इनकी हरकतें देखो, देखते हैं वीडियो में, पहले गालियां दे रहे होते हैं, फिर जब दे दनादन कोई देता है तो वही फिर वीडियो में माफ़ी भी मांग रहे होते हैं। ये थूक के चाटने वाले लोग हैं, इसलिए इनसे
उलझो नहीं, वार्तालाप में नहीं उलझो इनसे, क्योंकि ना तो इनके पास तर्क हैं ना इनके पास फैक्ट है, इनको तो चिल्लाना है। तो इनसे मौखिक रूप से उलझने का कोई मतलब नहीं। हाँ, जब ये आपको ज़्यादा परेशान करें तो आत्मरक्षा का अधिकार हमारा संविधान हमें देता है, तो संविधान के अंतर्गत जो भी अधिकार हमें प्राप्त है उनका आप प्रयोग करें, करना भी चाहिए। हम अपने अधिकारों का भी तो नहीं प्रयोग कर रहे ना, ये भी एक समस्या है। आत्मरक्षा का अधिकार तो हमें भी है। हम पे हमला करोगे, हम अपनी रक्षा करेंगे, हमें तुम पे हमला करने की आवश्यकता ही नहीं। हम क्यों तुम पे हमला करेंगे? ना हम वर्बली तुम पे हमला करते हैं, अरे मुफ्तखोरों तुम फ्री का खाते हो। हम लोग है ना, हमारे पुरखों ने कभी कुछ कहा, मैं गलती मानता हूँ, कहना चाहिए था, अति जब हो रही थी कहना चाहिए था, लेकिन उस समय सोशल मीडिया वगैरह तो होता नहीं था, तो ये नेता लोग बड़ी आसानी से आवाज़ हम लोग की दबा देते थे। और जो हम अल्पसंख्यकों के जो नेता हैं ना, जातीय अल्पसंख्यकों के नेता जो पार्टियों में हैं, चाहे जौन सी राजनीतिक दल हो, ये भी एकदम हरामी किस्म के हैं, दलाल, चाटुकार, चरण चाटक। इनके लिए सबसे उत्तम शब्द होगा चरण चाटक। ये कभी अपने लोगों की आवाज़ नहीं उठाते, कभी हम लोगों के बारे में कुछ नहीं बोलते, क्योंकि इनकी आकाओं से इनको ऑर्डर नहीं होता। इनके आकाओं का ऑर्डर होता है कि देखो हमारी बात मानो, बस तुम्हें सिंबल रूप से हम अपनी तुम्हारी जाति का बना देंगे, तो तुम्हारी जाति के लोग देखते रहेंगे कि हाँ मेरी जाति का एक बैठा है, मेरी जाति का एक बैठा है। भाई साहब कोई मतलब नहीं है, ये सब एक नंबर के कमीने लोग हैं, ये कभी आपके लिए खड़े नहीं होंगे। और ना इनकी जाति देख, इनके कर्म देखो, अगर ये खड़े हों कतई वोट ना दो। और एमपी वालों, आपको तो हम स्पेशल सलाह देंगे, ये जो डंके की चोट पे बोल रहा है ना 80% आरक्षण लागू करेंगे, डंके की चोट पे, तो अभी बीजेपी जब चुनाव आए तो आप लोग बैठ जाना 80% वालों से वोट ले लो भाई, अब तो 20% के तो वोट चाहिए नहीं। तो किसके पास इतना समय है कि, और किसी को देने का कोई मतलब नहीं है। एक वो चूतिया है राहुल विंची, वो तो साला विदेशी माँ की संतान है, उसका तो कुछ है ही नहीं, अमेरिका डला रहता, CIA का एजेंट है, पैसा लेता रहता वहाँ से, वो तो महाभ्रष्ट है। और जो ये हैं ये भी कम नहीं है यहाँ के। तो इनको डंके की चोट पे जो 80% के लिए ये जो कर रहे हैं तो वही जिता लें। MP वालों ध्यान रखना, आप MP वालों के लिए स्पेशल निवेदन है, जो जातीय अल्पसंख्यक हैं, जिनको ये मुफ्तखोर सवर्ण बोलते हैं, इसी के तो लाभ उठाते। साले काय के दलित हो तुम? अबे IAS अधिकारी तुम हो, मुख्यमंत्री तुम बन रहे हो, सांसद विधायक सब आरक्षण पे, राष्ट्रपति तुम बन रहे हो, काय के दलित हो भी? सब कुछ बनने के बाद भी तुम दलित हो, CGI तुम बन रहे हो तब भी तुम दलित हो, तब तो तुम्हारा दलितपन भगवान भी दूर नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा बड़ी हिपोक्रेसी क्या होगी कि व्यक्ति जो है सब बन जा रहा है फिर भी अपने को दलित बोल रहा है। गजब के लोग हैं। संविधान को भीम स्मृति बोल रहे हैं, लिखा BN राव जी ने, बाबा का संविधान, बाबा का संविधान। गजब आदमी, गजब के लोग हैं। बड़ा उत्पाद मचा रखा है भाई साहब, देश की छीछा लेकर ये किए। अब बीजेपी ने ना अपने लिए भस्मासुर पाल रखे हैं। जो भी हो, मोदी जी योगी जी हमारी बात तो सुनेंगे नहीं, वो सुनते परिणाम की। जिस दिन परिणाम आता है ना उस दिन इनको भिगो के फिर जब वीडियो डलते हैं ना सोशल मीडिया, फिर इनके मंथन बैठक होती है, विचार मंथन बैठक। और विचार मंथन बैठक में भगवान जाने क्या करते हैं। तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए नमूना मिला था मध्य प्रदेश में, इसलिए क्योंकि वो एक बहुत बड़ा चरण चाटक है आपका। ऐसे चलाएंगे देश पार्टी, खुद से बड़ा दल, दल से बड़ा देश, उल्टा चल रहा है भाई साहब। देश से बड़ा दल और दल से बड़ा मैं, कि कोई साला हमसे बड़ा नेता ना बन जाए। इसलिए
कूप मंडूक चरण चाटक को बना के रखो, जितना बोलें उतना करे बस। और वामपंथियों का एजेंडा चलाए, एकलव्य का अंगूठा काटा। जरासंध के सेनापति का लड़का था एकलव्य, भील नहीं था। ना तो पढ़ाई करते हैं भाजपा वाले, चापलूसी में लगे रहते हैं, परमानेंट चापलूसी। दो कौड़ी के लोग हैं। एक समय में बुद्धिजीवियों का वर्ग होता था भाजपा में, अब सिर्फ चापलूस भरे, टोटल चापलूस। और संघ की हालत तो बहुत ही बुरी है। संघ तो मतलब भाजपा का एक्सटेंडेड ब्रांच है अब तो संघ। पहले कहा जाता था कि संघ की एक्सटेंडेड ब्रांच भाजपा है। सब कुछ उल्टा चल रहा है, उल्टी गंगा बह रही देश में। अब तो भाजपा की एक्सटेंड, अब तो मोदी जी जो बोलेंगे वही भागवत जी बोल देते हैं। बोले जात पात ब्राह्मणों ने बनाई। गजब के लोग हैं, ना अढ़ाई की, ना पढ़ाई की, न वेद पढ़े, ना शास्त्र, जात पात ब्राह्मणों ने बनाई। भाई साहब जात पात नहीं थी हमारे यहाँ, वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण हुआ करते थे हमारे यहाँ, जातियाँ नहीं होती थी। यहाँ जातियाँ ब्राह्मणों ने बनाई। जो जिस वर्ण का काम चूज कर लेता था, जिसमें परफेक्ट होता था, वो वाला वर्ण उसको धारण कर दिया जाता था। विश्वामित्र जी राजा थे, ब्राह्मण बनना चाहते थे, लाख लगे रहे, लेकिन जब तक मन से क्रोध और रिवेंज, प्रतिशोध की भावना नहीं खत्म हुई वशिष्ठ जी के लिए, तब तक ब्रह्मर्षि नहीं बन पाए। समझे? वाल्मीकि जी जो भी थे, कोई कहता है डाकू थे या कुछ थे, दस्यु थे, तपस्या की, इसके बाद ही जाके महर्षि बन पाए। समझ रहे? ये तो वर्ण व्यवस्था थी, जातवाद का सिस्टम ही नहीं था। यहाँ एक तरफ कहते हैं भगवान के वंशज हैं हम, भगवान कृष्ण के वंशज हैं, दूसरी तरफ कहते हैं हम शूद्र हैं। अमा यार, या तो तुम भगवान के वंशज हो सकते हो या तुम शूद्र हो सकते, दो चीज एक साथ नहीं हो सकती। और शूद्र कोई बुरी चीज नहीं थी। जो समाज को सेवाएं देते थे वो शूद्र होते थे, सर्विस सेक्टर जिसे कहते हैं। जंगल में रह के बिना धन के पढ़ाने का काम ब्राह्मण करते थे, भिक्षा पे अपना जीवन यापन करते थे। और ये उनके लिए बाध्यता होती थी कि ब्राह्मण वर्ग में जाना, धन नहीं रखोगे। इसलिए विश्वामित्र जी जब महर्षि ब्रह्मर्षि बने तो फिर धन नहीं रखा उनने अपने पास, आश्रम में रहते थे जंगल में। समझे? राजा थे वो, धन वैभव लक्ष्मी सब त्याग के आए थे, क्योंकि उनको धन वैभव लक्ष्मी से बड़ा ज्ञान लगा, तप लगा। इसलिए गजब ही चल रहा है यहाँ पे, हद है। देश का क्या ही होगा। 2047 में मोदी जी विकसित भारत बना रहे हैं। विकसित भारत मोदी जी आपके बस का नहीं लगता मुझे। आप तो SC/ST एक्ट को और मजबूत करो, इतना मजबूत करो, बोले कि अगर अनारक्षित वर्ग दिन में 500 बार सांस लेता है तो उसकी सांसें लिमिटेड कर दो, बोले 300 बार ही लेगा सांस, इतना कर दो, जीना हराम कर दो अनारक्षित वर्ग का। आपसे बस यही उम्मीद है। अब बस हम लोगों को बलि का बकरा बनाओ, बोले बस देश जो है विकसित बनेगा, विकसित आरक्षण से बनेगा विकसित। इन गधों को, इन उल्लुओं को ऊपर बैठा के आप विकसित बनाएंगे देश को, जिनको न कल का पता है न आज का पता है। बाबा साहब करते रहते, बाकी कुछ आता जाता नहीं इनको। बोले बाबा साहब बोल के नौकरी मिल जानी है, बाबा साहब बोल के हम सांसद बन जाएंगे, हम विधायक बन जाएंगे, हमारी योग्यता हो ना हो, हमारी जात देखेंगे हमको टिकट देंगे। अब सीट ही आरक्षित कर दी है और किसी जात का खड़ा ही नहीं हो सकता। क्या गजब की व्यवस्था है देश में। विकसित भारत बनाएंगे, हमें नहीं लगता विकसित भारत बनेगा। बड़ा नेगेटिव व्यू जा रहा है। और हरे तिल चट्टों का तो क्या ही कहना, उनके लिए तो सबसे पहले हम बता चुके हैं कि सालों ने देश काट दिया, फिर रह यहीं पे गए।
एक ये नीले कबूतर भीमटे, ऐसे अभिशाप बन के लगे हैं कि भगवान ही मालिक है इनका क्या हम लोगों का। चलो हुई है भाई जो राम रची राखा, हम लोग तो राम के भरोसे वैसे ही हैं, जो होगा तो देखा जाएगा। मुगल काल देख लिया तब बच गए, औरंगजेब को झेल लिया तो अब तो ठीक ही है, इन सालों को भी झेल ही लेंगे। सभी को राम राम, सभी अपना ध्यान रखें और